स्लैम क्विज का सवाल था कि गोकू ने किसके खिलाफ सबसे पहले सुपर सेंचुरी का इस्तेमाल किया था। और इसका सही जवाब है फैट बू या फिर माजिन बू। और जिन भाई ने इसका सही जवाब दिया है वो लोग हैं। और आज का सवाल माय हीरो एकेडमिया के फैंस के लिए। तो अब मुझे ये बताओ कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है। और भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यारो, आज हम प्लेनेटर के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उससे पहले अगर किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे वो पहले देख लो। प्लेनेटर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। चलो यार, एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लेफ्टिनेंट जेल और लीच को देखते हैं। लीच ये देख के हैरान है कि लेफ्टिनेंट जेल का असली काउंट 12,500 है। तभी लेफ्टिनेंट जेल फिर से लीच के ऊपर हमला करते हैं और लीच अपने तलवार से इस हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है। काउंट ज्यादा होने की वजह से लेफ्टिनेंट जेल लीच से ताकतवर है, इसलिए लीच को इस हमले को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तभी ये देख के लिन दोनों के पास जाने लगती है और वो मोटी होने की वजह से आयरन रॉड्स के बीच में फंस जाती है। और सभी लोग लिन को इस हालत में देख के कोई समझ नहीं पाता कि वो लोग क्या करें। जिसके बाद हम लीच को देखते हैं, अभी भी उस हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लेफ्टिनेंट जेल की ताकत की वजह से लीच पीछे जाने लगता है। तभी लेफ्टिनेंट जेल एक दूसरे साइड से लीच के ऊपर फिर से अपने आयरन एबिलिटी से हमला करता है और ये बड़ा सा आयरन रॉड लीच को जाके हिट होता है। इससे लीच हवा में उछल जाता है और लीच जैसे तैसे अपने बैलेंस को संभाल लेता है। जिसके बाद लीच फिर से अपने तेजी का इस्तेमाल करके लेफ्टिनेंट जेल के चारों तरफ दौड़ने लगता है। लीच इतना तेज है कि लिन लीच को देख भी नहीं पाती। तभी सर्जन पीली बताता है लीच पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका है। तभी लीच लेफ्टिनेंट के पीछे आके उसके ऊपर हमला करने ही जाता है और लेफ्टिनेंट वहां से हट के लीच के पीछे आ जाता है और वो फिर से अपने आयरन एबिलिटी का इस्तेमाल करके लीच के तलवार को हवा में उछाल देता है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट जेल फाइटिंग के पोज में आ जाता है और लीच वैसे ही पोज में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के लेफ्टिनेंट जेल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और आखिरकार लेफ्टिनेंट जेल लीच को एक जोरदार किक मारते हैं, जिससे लीच थोड़ा दूर जाके गिरता है और तब तक लीच का तलवार नीचे आ जाता है और उसको लेफ्टिनेंट जेल पकड़ लेता है, पर वो उस तलवार को लीच को वापस दे देता है। अब लेफ्टिनेंट जेल लीच को बोलता है, तुम्हारा मशहूर फ्लैशिंग स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा धीमा है। हे, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो फिर इसके बारे में क्या कहना है? ये बोल के लीच अपने पूरी तेजी से हवा में उड़ जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि लीच हवा में उड़ रहा है। तभी लेफ्टिनेंट जेल के सोल्जर्स लेफ्टिनेंट जेल को वहां से हटने के लिए बोलते हैं क्योंकि लीच के इस हमले का नाम है हाई एटीट्यूड शॉर्ट स्ट्राइक और लीच का ये हमला बहुत ही खतरनाक है। पर लेफ्टिनेंट जेल अपनी जगह से नहीं हिलते। लेफ्टिनेंट जेल थोड़ी देर लीच को देखने के बाद वो समझ जाते कि लीच असल में हवा में उड़ नहीं रहा, उसने बस एक लंबी छलांग मारा है। ये समझने के बाद वो लीच के ऊपर हमला करता है, पर लीच बड़े ही आसानी से उसके हमले को रोक देता है। ये देख के लेफ्टिनेंट जेल कंफर्म हो चुका है कि लीच सच में उड़ नहीं सकता, उसने बस एक लंबी छलांग मारा है। वो ये भी समझ चुके हैं कि लीच हवा में उसके हमले को डॉच नहीं कर सकता। इस तरह लीच भी लेफ्टिनेंट जेल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के लेफ्टिनेंट जेल भी अपने आयरन मटेरियल से लीच के ऊपर हमला करता है और ये देख के लेफ्टिनेंट जेल के सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। अब लेफ्टिनेंट जेल बोलता है, मेरा काउंट उस समय पर टिका है जब मैं अपने विश्वास को साबित कर पाता हूँ। जो आयरन में बनाता हूँ वो मेरे विश्वास को दिखाता है। कोई भी अपराधी इसे काट नहीं सकता। इसीलिए ही अनजान लोग मुझे अपनी डरी हुई आवाज में आयरन विल का आयरन जेल कहते हैं। ये बोल के लेफ्टिनेंट जेल एक ताकतवर हमला लीच के ऊपर कर देता है और लीच इस हमले को नहीं रोक पाता। वो हमला सीधा लीच को जाके लगता है, जिससे लीच घायल होकर जमीन पे गिर जाता है और फिर लेफ्टिनेंट जेल लीच को पकड़ लेते हैं। अब लेफ्टिनेंट जेल बोलता है, 5,700 तुम अपने काउंट के हिसाब से अच्छा लड़े। ये बोल के वो अपने आसपास के सभी लोहे के पिलर्स को वहां से हटा देता है। अब लीच बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अब तुम लोग मुझे पकड़ के ले चलो जहाँ पे तुम लोग ले जाना चाहते हो मुझे। तभी लेफ्टिनेंट जेल लीच की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो लीच के पास आता है वो बोलता है, तुम्हारी आंखें, तुम हमेशा अटूट रहोगे, लेकिन ये एक अच्छा मौका है। मुझे थोड़ा समय चाहिए तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए। सवाल? तो हाँ, लिन का पेंटिस व्हाइट कलर का था क्या? सभी लोग लिख के इस बात से सहमत होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जेल बोलता है, ये पूरी घटना सवालों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बात तो साफ है कि तुम एक मिलिट्री के मेंबर हो, मेरे जैसा, है ना? ये सुन के लिन बहुत ही हैरान हो जाती है। जिस मटेरियल आर्ट को तुमने अभी अभी दिखाया वो मिलिट्री के लड़ने का एक टेक्निक है जो हमें सिखाया जाता है एल्कियन रॉयल आर्मी में। तुम एक मामूली भगाड़ू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। मुझे तुम जैसे किसी के बारे में बताया गया होगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता।
मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए आदेश दिया गया था। एक बैलेट होल्डर के लिए उसका काउंट सिर्फ 5700 ही है। एक लेजेंडरी एस, कैसे कोई 300 साल बाद भी जिंदा रह सकता है? ये मानते हुए कि ऊपर के लोग पागल नहीं हुए हैं, मुझे सिर्फ एक ही बात पूछना है, कौन हो तुम? क्या पता क्यों ऊपर के लोग तुम्हें एस बुलाते हैं और हमें क्यों तुम्हारे पीछे जाने के लिए एक आर्म फोर्स को भेज रहे हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? अरे यार, ये बात मुझे कैसे पता होगा? तुम असल में हो कौन? इतने बातचीत के बाद भी लीट उसके सवाल का जवाब नहीं देता। तभी लेफ्टिनेंट जेल बोलते हैं, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, अब इससे तुम्हें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। ये बोल के वो अपने आयरन बनाने की एबिलिटी से एक हथियार बना देता है। उसने ये हथियार इसलिए बनाया ताकि वो लीट से अपने सवाल का जवाब पा सके। इस हथियार को देख के सभी लोग डर जाते हैं, पर लेफ्टिनेंट जेल इस हथियार से लीट के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि लीट के सामने लिन आ चुकी है। उसने ये हमला जानबूझ के अपने ऊपर ले लिया है ताकि लीट को कोई चोट ना आए। ये देख के लीट, लेफ्टिनेंट जेल और वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब लेफ्टिनेंट जेल लिन को बोलते हैं, तुम क्या कर रही हो? वो मैं कैसे कहूँ, मैं भी इसे अच्छे से नहीं जानती, पर इस आदमी ने मेरा पोस्टर बांटने में मेरी मदद की और साथ ही साथ इसने उस बच्ची का डॉल भी ठीक किया। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यह आदमी बुरा नहीं है। सर्जेंट लिन, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाह सुना है। तुम अपने ड्यूटी को नजरअंदाज करती हो और अपने समय को समाज सेवा में बर्बाद करती हो। हाँ सर, वो बात ऐसी है, आप खुद ही देख सकते हो कि ये शहर असल में चट्टानों से भरा हुआ है और इस जगह पर बच्चों के लिए खेलने की जगह ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों न इन बच्चों के लिए एक पार्क बनाया जाए। सर, आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तभी लेफ्टिनेंट जेल लिन के पोस्टर को देखता है और उसको बेकार बोल के उसके पोस्टर को फाड़ देता है, जिससे लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब लेफ्टिनेंट जेल लिन को बोलता है, क्या तुम मेरे विश्वास को भूल गए हो? मिलिट्री के मेंबर होने के नाते तुम्हारा सबसे पहला काम है अपराधियों को सजा देना, इसलिए तुम अभी भी निकम्मे हो। तुम सोचते हो कि ये शहर शांत है, तो इसलिए तुम अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज करती हो। पर क्या तुम्हें सच में नजरअंदाज करने का अधिकार है? अगर तुम्हारे पास इस बकवास पर बर्बाद करने का समय है तो बुराई को इंसाफ दो। लेफ्टिनेंट जेल की सब बातें सुन के लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वो शहर के लोग लिन का अपमान होते हुए देख लेफ्टिनेंट जेल को कुछ बोलने ही जाता है, पर लिन उनको रोक देती है। अब लिन बोलती है, इधर सब कुछ ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेल सही है, उन्होंने बिल्कुल सच कहा। मैं माफी। लिन माफी मांगने ही जाती है, पर तभी लिट उसको रोक देता है। रुक जाओ लिन, माफी मत मांगना। हे तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लोहे को नहीं काट सकता। असल में सच तो यह है कि मैं ये करना ही नहीं चाहता था। ये बोल के लिट बड़े ही आसानी से लेफ्टिनेंट जेल के आयरन को तोड़ देता है। अब लिट फिर से बोलता है, उसने कहा था कि वो शहर को तबाह नहीं करना चाहती। लिन ये सब देख के उन दोनों के बीच से हट जाती है। अब लेफ्टिनेंट जेल लिट को बोलता है, समझा, तो आखिरकार तुम बस 5700 पर ही नहीं हो, है ना? लेकिन मुझे भी कम मत समझना, तुम अकेले नहीं हो जो कि अपनी असली शक्तियाँ छुपा रहा था। ये बोल के लेफ्टिनेंट जेल लिट के ऊपर हमला कर देता है और लिट भी लेफ्टिनेंट जेल के ऊपर हमला कर देता है। पर इस बारी इन दोनों की ताकत इतना ज्यादा है कि वो इलाका टूटने लगता है। उस इलाके के सभी चट्टानें धीरे धीरे टूट के गिरने लगता है, जमीन टूट के खाई में गिरने लगता है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की ताकत की प्रेशर से। ये देख के सर्जन पीली और लिन उन शहर के लोगों को इस लड़ाई के मैदान से दूर एक सेफ जगह पर ले जाने लगता है। लेफ्टिनेंट जेल लिट की इस ताकत को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके हैं और लिट भी अपना दम लगाने लगता है। पर इस बारी लिट की ताकत लेफ्टिनेंट जेल की ताकत के आगे जीतने लगता है। अब लिट लेफ्टिनेंट जेल को बोलता है, हे तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? वो आलसी नहीं है। तुमने कहा था ना कि इस शहर में शांति है, पर असल में लिन इस शहर में है, इसीलिए इस शहर में शांति है। और जैसे ही लिन लिट की इन बातों को सुनता है वो इमोशनल हो जाती है। उसे माफी मांगो अभी। ये बोल के लिट अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो लोग जिस जगह पे लड़ रहे थे वो चट्टान भी टूट के गिरने लगता है। इसकी वजह से लिन जहाँ पर थी वो चट्टान भी टूट के खाई में गिरने लगता है। ये देख के वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और दोनों ही लिन को बचाने जाते हैं। पर लिट अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जेल से आगे निकल जाता है। लेफ्टिनेंट जेल को यकीन नहीं होता कि लिट इतना ज्यादा तेज हो चुका है। अपनी रफ्तार की वजह से लिट ने लिन को बचा लिया है।
लिट लिन को पकड़ लेता है। तभी लिट लिन को बोलता है, हे लिन, तुम बहुत भारी हो। क्या कहा? सच में लिन, तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो। प्लीज ऊपर जाने के बाद थोड़ा टाइट करना। ये सुन के लिन को गुस्सा आ जाता है और वो लिट को मुक्का मारने लगता है, पर लिट सभी मुक्के को डॉच कर लेता है। तभी लिन बोलता है कि वो लिट से नफरत करती है, और जैसे लिन ने बोलता है, लिट के हाथ का काउंट -1001 हो जाता है। तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट जेल भी पहुँच जाता है। लेफ्टिनेंट जेल को देखकर लिट लिन को उनकी तरफ फेंक देता है और बोलता है, क्या टाइमिंग है मिस्टर जेल, अब आप इसे संभालो, पर ध्यान रखना ये बहुत ही भारी है। ये बोल के लिट नीचे जाने लगता है। लेफ्टिनेंट जेल उसके ऊपर हमला तो करने जाता है, पर लिट उसके रेंज से दूर जा चुका है, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। पर लेफ्टिनेंट जेल अपने आयरन एबिलिटी का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से ऊपर आ जाता है। सभी लोग ये देख के खुश है कि लिन ठीक है। तभी लेफ्टिनेंट जेल बोलता है, तुम भारी हो। ये बोल के वो उसको छोड़ देता है। हे सर, ये भी कोई तरीका है एक जवान लड़की के साथ बात करने का? तभी लेफ्टिनेंट उस फटे हुए पोस्टर को उठाता है और लिट की बातें याद करने लगता है। लिट ने कहा था कि ये शहर शांत है तो बस लिन की वजह से, और लेफ्टिनेंट जेल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तभी अपने आयरन एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक पार्क बना देता है। इसको देख के लिन के साथ साथ सभी बच्चे और शहर वाले खुश हो जाते हैं, और वो वहाँ पर एक आयरन का चेयर भी बनाता है। वो बैठते हुए लिन को बोलता है, जाओ प्लास्टर का इस्तेमाल करके इसे बचाओ, या शुरू से इसको बनाओ, या फिर जो करना है वो करो। जब तक मैं पास नहीं होता तब तक ये आयरन नहीं टिकता है, इसलिए जल्दी जाओ और जो करना है वो करो, और उसके बाद हम उसके पीछे जाएंगे। सर्जेंट लिन, तुम मेरे साथ आ रही हो? हाँ बिल्कुल सर। लिन अब बहुत ही खुश होती है क्योंकि बच्चों के लिए पार्क अब लगभग तैयार हो चुका है। ये बोल के लिन उन लोगों के पास जाके सभी बड़े लोगों को बुलाने लगती है ताकि वो इस पार्क को ठीक से बना पाए। इधर लेफ्टिनेंट जेल अपने चेयर पे बैठते हैं और वो अपने मन ही मन बोलते हैं, तो उसने अपना असली ताकत दिखा ही दिया। सच में क्या आदमी था। तभी वही बच्ची आ जाती है जिसका डॉल लेफ्टिनेंट जेल ने तोड़ दिया था। वो अपने टूटे हुए डॉल को लेकर लेफ्टिनेंट जेल के पास आ जाता है और लेफ्टिनेंट जेल उसके डॉल को ठीक करने लगता है। एपिसोड के एंड में हम लिट को देखते हैं जो कि एक दूसरी जगह पर पहुंच चुका है। रात होने के बाद हम लिट को एक नदी के पास देखते हैं। वो बॉनफायर में 2 मछलियों को पकड़ रहा था उसके रात के खाने के लिए। जिसके बाद लिट आसमान की तारों को देखने लगता है और एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये था स्प्लेंडर के एपिसोड 5 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि तुम्हें अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। तो आज के वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा, सायोनारा।